मसीह यसु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम को जिस तरह हम सिलसिला बसिलसिला इसी मकसद के तहत ऑन एयर कर रहे हैं ताकि इस ब्रॉडकास्ट के ज़रिया से वो लोग जो मुल्क पाकिस्तान में खिदमत गुजारी के काम को कर रहे हैं उनको आपसे मुतारिफ़ करवाया जाए। तो आज फिर हमारे पास एक नौजवान खादम यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बाइबल स्कूल में, लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में फ़ाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और मैं उनका तारफ़ आपसे करवाना चाहूँगा। तो भाई शकील यहाँ पे हैं। भाई शकील, हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और बड़ा अच्छा लगा कि आज आपने हमें टाइम दिया। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में आपको तीसरा साल है, तो तीसरे साल के कौन से महीने में हैं आप? सबसे पहले मेरे देखने वालों को खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और थैंक यू सो मच सर, आपने भी मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में शिफायत में कि जो है वो मैं अपने सुनने वालों को, अज़ीज़ वकार को, जितने भी मसीह में हमारे बहन भाई हैं उनको जो है वो खुदा के कलाम की जो है वो बातें कुछ सिखा सकूं, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो इंसान की ज़िंदगी को बदलता है, जो इंसान की ज़िंदगी को नया करता है। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरा नाम शकील मसीह है और मैं गुजरा शहर से तल्लक़ रखता हूँ और मैं एज़ ए खुदा के कलाम को जो है वो लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में 3 साल से जो है वो सीख रहा हूँ और मेरा जो है वो फाइनल ईयर जो है वो चल रहा है, कंटिन्यू है, जिसमें जो है अगस्त कंटिन्यू है। अभी जो है वो तकरीबन 6 माह जो है वो रह गए मेरे ग्रेजुएशन में। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि उसने सारे वक्त में जो है वो बड़ी रहनुमाई की, हर लिहाज से ही और फाइनेंशियली तौर पर हर लिहाज से खुदा ने मुझे संभाला, मेरी हिफाजत की, मेरी निगहबानी की। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है। जब वो अपने बंदों का चुनाव करता है या उनको अलहदा करता है तो हर फ़िक्र जो है वो खुदा उनकी करता है। जिस तरह के दाऊद की भी खुदा ने हर लिहाज से फ़िक्र की थी। जो लोगों का चुनाव था वो साउल था, लेकिन दाऊद का चुनाव जो है खुदा की तरफ था। और जब खुदा चुनाव करता है तो वो हर लिहाज से, हर एक तरीके कार से वो अपने बंदों की हिफाजत और निगहबानी करता है। चलें तो खुदा के कलाम को पढ़िए ताकि हम मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ सकें। जी सर, मैं कलाम मुक़द्दस में से जो है वो पैदाइश की किताब में से ही एक बड़ा खूबसूरत हवाला है जहाँ पर खुदा इब्राहिम से बात करता है, इब्राहिम खुदा से बात करता है। वहाँ पर वो बात है जो बड़ी ही खूबसूरत है। क्या इंसान बदी को छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता? अगर छोड़ता है तो क्या हो सकता है? अगर नहीं छोड़ता तो क्या हो सकता है? इब्राहिम जो है वो सदूम और अमूरा के लिए जो है वो खुदा से इल्तिमास करता है, इल्तिजा करता है। 22वीं आयत में कलाम खुदा में कुछ यूँ मरकूम है कि सो वो मर्द वहाँ से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। तब इब्राहिम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रासबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा? और उन 50 रासबाजों की खातिर जो उसमें हों उस मुकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बैद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाएं। ये तुझसे बेद है कि क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया कि सदूम के शहर अंदर 50 रासबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मुकाम को छोड़ दूंगा। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। शायद 50 रासबाजों में 5 कम हों, क्या उन 5 की कमी के सबब से तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 45 मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूँगा। फिर उसने उससे कहा, शायद वहाँ 40 मिले। तब उसने कहा, मैं उन 40 की खातिर भी ये नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो तो मैं कुछ और अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 30 मिले। उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, देखें मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की है, शायद वहाँ 20 मिले। उसने कहा, 20 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। जब खुदावंद इब्राहिम से बात कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मकान को लौट गया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। दुआ करेंगे।
खुदा के दोस्त आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जिसमें मुमकिन हुआ कि हम इकट्ठे हों और तेरे कलाम में से सीख सकें। बख्श दे बाप, जब आप तेरे कलाम की बातों को भाई शकील के वसीला से तेरे लोगों तक पहुंचाया जाए तो इसके बोलने में और हम सब के सुनने में और तेरे कलाम को समझने में तेरा पाक रूह हमारी बड़ी रहनुमाई करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी भाई जी। जिस तरह के सर हम प्रोग्राम शफायत में हैं, अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो ये लफ्ज़ तकरीबन 17 बार इस्तेमाल हुआ है पूरी बाइबल में, जिसमें से अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं यानी कि पुराने अहदनामा में, तो वहाँ पर खरूज की किताब में 8 दफ़ा इस्तेमाल हुआ और पहला शमूएल 2 बाब उसकी 25 आयत में इस्तेमाल हुआ। फिर यशायाह की किताब में 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। फिर यिर्मयाह की किताब में 3 दफ़ा यानी कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यानी कि 14 दफ़ा जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है और फिर जो है वो नए अहदनामे में सिर्फ 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, जिनमें रोमियो का ख़त उसमें 8 की 26 और 27 आयत में इस्तेमाल हुआ और फिर अब्रानियों के ख़त में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अब्रानियों 7वां बाब उसकी 16वीं आयत। यानी कि ये लफ्ज़ जो अगर हम 17 को देखते हैं तो 17 लफ्ज़ जो है अगर हम बाइबल की रूह से देखते हैं कि 17 का अदद जो है वो फ़तह का अदद है, यानी फ़तह मंदी का अदद है। हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ पर खुदा के खुदाम या खुदा के अनबिया इकराम जो गुज़र चुके हैं उन्होंने भी हर जगह फ़तह पाई है। यानी कि ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ 17 दफ़ा का, यानी खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को भी बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी बहुत जगह पर यह चीज़ को जो है वो मेंशन किया और हर जगह से जो है वो फ़तह हासिल की। अगर हम इस मज़मून को देखते हैं कि जिसमें हम शफायत मज़मून के बारे में सीख रहे हैं, तो शफायत लफ्ज़ जो है ये 5 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें शीन, फे, अलिफ, आइन, ते। अगर हम शफा को देखते हैं तो शख्स को ज़ाहिर करता है, यानी शीन को, शीन यानी शख्स, मुराद इंसान हो सकता है। अगर फे से देखते हैं तो फे यानी फर्मा बरदार। अगर अलिफ से देखते हैं तो इलाही कुदरत का साया उस शख्स के साथ होना। अगर आइन को देखते हैं यानी कि अतायत करने वाला। अगर ते को देखते हैं यानी कि ताबेदार या तलबगार या किसी की पैरवी करने वाला। यानी कि इसके मुख्तलिफ मायने जो है इस लफ्ज़ के बनते हैं। अगर हम इसके मायने को देखते हैं शफायत के, तो किसी की सिफारिश करने वाला या किसी के दरमियान आने वाला या किसी के लिए खड़ा हो जाना या किसी के लिए बचाने के लिए या किसी की रहनुमाई के लिए या किसी की रहाई के लिए दरमियान में आ जाना, खड़ा हो जाना। इसकी बेशुमार हमें मिसालें मिलती हैं, जैसा कि बाज़ दफ़ा ये जो माशरे में रहते हुए हमें ऐसे मामलात में है दूसरों की ज़रूरत पड़ जाती है कि हम किसी दूसरे शख्स को लाते हैं ताकि वो मामला जो है वो अच्छा हो सके। यानी कि बाज़ दफ़ा एक छोटे से और बड़े के दरमियान आने वाला जो है वो भी यानी कि शफायती होता है। एक गुनाहगार शख्स के दरमियान या पकीज़गी के दरमियान आने वाला जो शख्स है वो भी जो है वो शफायत करने वाला। जिस तरह के बनी इंसान अगर गुनाह करता है या खुदा के हुज़ूर वो रास्तबाजी से नहीं चलता या खुदा के हुज़ूर वो ज़िंदगी अच्छे से नहीं बसर करता, तो उनमें शफायती जो है वो खुदा के खादम भी हो सकते हैं, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में शफायत जो है वो इब्राहिम कर रहा है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि गुज़रे हुए सदियों में जो इस तरह के खुदा यीशु मसीह कुराए अर्ज़ पर आए या ज़मीन पर आए, तो उन्होंने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो उन्होंने बहुत जगहों पर भी अपने खुदावंद के आगे जो है वो लोगों के लिए शफायत की और तरस भी खाता रहा। और ये तमाम चीज़ें यानी कि एक शख्स में होनी चाहिए, जिस तरह के शीन से शख्स, फे से फर्मा बरदार, अलिफ से इलाही कुदरत का साया, ऐन से अतायत और ते से ताबेदार। यानी ये क्वालिटी जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती थी कि वो एक शख्स था और खुदा के साथ चलने वाला। बेशक वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था, लेकिन वो खुदा के साथ चलने वाला था। वो बाप का फर्मा बरदार रहा सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के गुनाहों के लिए, और फिर उसने इस कदर गुनाहों के लिए बर्दाश्त किया कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में इस जगह पर खुदा का बंदा, खुदा का चुनाव, खुदा ने जिसका चुनाव किया वो इस शहर के लिए, रहाई के लिए कि खुदा इस शहर पर रहम करे, यानी कि इस कदर ये दरमियान में आ गया। और इस शख्स में ये एबिलिटी पाई जाती थी कि जब खुदा ने कहा कि तू अपने नातेदार रिश्तेदारों को छोड़ दे, खरूज 12वें बाब में, तो इसने सब कुछ खुदा की खातिर छोड़ दिया। और जब इसने खुदा की खातिर छोड़ दिया तो ये खुदा का जो शख्स यानी खुदा का बंदा, ये खुदा का फर्मा बरदार रहा और खुदा के हुजूर चलना शुरू कर दिया। और जब खुदा के हुजूर इसने चलना शुरू कर दिया तो ये फर्मा बरदार रहने के साथ इस पर इलाही यानी अलिफ से इलाही कुदरत इस पर सायाबान होगी, यानी खुदा की कुदरत इसकी निगाहबानी करने लगी, यानी खुदा का साया इसके साथ रहने लगा। यानी खुदा की वो मुफक्किल फितरत कुदरत जो थी, जो वक्त और फासले की कयूद से आज़ाद थी, वो इसके साथ रहने लगी। यानी खुदा इसकी हर जगह पर जो है वो मदद कर रहा था।
یہ اطاعت بھی کر رہا تھا خدا کی, یہ تابع دار بھی تھا. یعنی کہ ایک خادم کو اگر کسی کی شفاعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس کو ان چیزوں میں سے گزرنا پڑے گا, یا ان چیزوں کا اس کی زندگی میں ہونا لازمی ہے. اس کے اندر محبت ہو, یعنی ترس ہو, رحم ہو, تابع دار ہو, اطاعت کرنے والا ہو. اگر ہم کسی کا درمیانی بننا ہے تو پہلے جو درمیانی ہے اس کو پہلے اچھا ہونا پڑے گا. اسی طرح یہ شخص جو تھا خدا کے حضور راست بازی سے چل رہا تھا, خدا کے حضور زندگی بسر کر رہا تھا. اسی لیے کلام مقدس میں یعقوب 2 باب 23 آیت میں لکھا گیا کہ یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور وہ اس کا دوست کہلایا, اور اس کے لیے وہ راست بازی گنا گیا. یعنی یہ خدا کے ساتھ چلنا شروع ہوا تب ہی اس نے جو ہے اس ملک کے لیے یا اس شہر کے لیے جو ہے وہ شفاعت کی, کہ خدا سے کہتا ہے کہ اگر ان میں سے 50 ہوں گے اور تو ان 50 کی خاطر جو نیک ہیں یا خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, کیا ان کی خاطر تو اس شہر کو برباد کر دے گا؟ خدا وہاں پہ ہی رک گیا. خدا نے اپنا جو ہے منصوبہ روک لیا کہ شاید ان میں سے 50 ہو سکتے ہیں, لیکن خدا کو پتا تھا کہ یہ شہر بدی میں ہے. اس نے کہا کہ اگر 50 ملیں تو بھی میں شہر کو چھوڑ دوں گا. لیکن پھر اس نے کہا کہ اگر اے خدا میں خاک ہوں, انسان ہوں, میں نے جرت کی ہے تیرے آگے کہ اگر ان میں 5 کم ہوں تو کیا پھر بھی تو اس شہر کو چھوڑ دے گا؟ تو خدا نے پھر بھی وہاں پر اپنا رحم ظاہر کیا, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے, کہ ہر ایک انسان رہائی پا سکے, کہ ہر ایک انسان اس زندگی میں داخل ہو سکے جو اس نے بنی نوع انسان کے لیے بنائی. اس نے کہا کہ اگر 5 کم ملے تو بھی میں چھوڑ دوں گا. اس نے پھر کہا کہ اے خداوند اگر 5 میں سے اگر 40 رہ گئے یعنی کہ اور 5 کم ہو گئے, تو خدا نے پھر کہا کہ اگر 5 اور کم ہو گئے تو بھی میں اس شہر کو چھوڑ دوں گا. لیکن وہ ہر ایک بات میں خدا سے شفاعت کر رہا, لیکن خدا کو یہ بات پتہ تھی کہ اس شہر میں یہ نہیں لوگ ہوں گے, کیونکہ خدا علیم کل ہے, خدا دلوں اور گردوں کو بے جاننے والا ہے. خدا کو کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا, وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے کہ انسان کس راستے پر چل رہا ہے یا کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے. بے شک انسان کہتے ہیں کہ ہم چھپ جاتے ہیں, اگر گناہ کرتے ہیں تو دوسرے شخصوں کو یا دوسرے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے, وہ ہر ایک چیز کی جانچ رکھتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ہر طرف ہیں, وہ نیکوں اور بدوں پر اپنی رحم کو جاری رکھتا ہے, یا نیکوں اور بدوں پر اپنے فضل کو جاری کرتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ کیا انسان کس راستے پر چل رہا ہے یا کون سا راستہ اس کی زندگی میں ہے. کیا اس راستے کو جو موت کی طرف ہے, کیا اس راستے کو جو زندگی کی طرف ہے. یعنی خداوند کو پتا تھا, یا خدا کی قدرت اس قدر جانتی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں کبھی بھی نہیں سدھریں گے, یا کبھی بھی یہ شہر میں اس طرح کے پاک لوگ یا نیکی کرنے والے لوگ یا خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ملیں گے. لیکن خدا کے حضور جب اس نے شفاعت کی تو ان میں کوئی بھی لوگ نہیں ملے. اس سے ہمیں سبق یہ سیکھ یہ حاصل ہوتی ہے کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان اگر اپنی اس زندگی کو رد کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا. بے شک اگر ہماری فیملی میں ہے, معاشرے میں رہتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں, تو بعض دفعہ ہمیں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کو نہیں بدی کا پتہ ہوتا, نہیں گناہ کا پتہ ہوتا, لیکن بعض دفعہ خدا ان بچوں کی خاطر ہم پر رحم کر دیتا ہے کہ کیا کر جائے, اگر یہ توبہ تک پہنچ جائیں تو میں ان کو بحال کر دوں گا. میں نہ صرف ان کو بحال کر سکتا ہوں, ان کی آنے والی نسلوں کو بھی بحال کر سکتا ہوں. اس لیے اس بندہ نے, خدا کے خادم نے یا خدا کے بندہ نے جو ہے ان لوگوں کی شفاعت کی کہ یہ شہر بچ جائے, لیکن یہ شہر نہیں بچ سکا, صرف اسی وجہ سے کیونکہ یہ لوگ بہت بدی میں آگے بڑھ چکے تھے. اس قدر بدی میں آگے بڑھ چکے تھے جو خدا کے فرشتے آئے تھے اس جگہ پر, ان کے ساتھ انہوں نے بری صحبت رکھنا چاہی یا برا کام کرنا چاہا, لیکن خدا کو اس قدر اس شہر سے نفرت ہوگی کہ خدا نے اسے برباد ہی کر دیا. لیکن اگر ہم دور میں دیکھیں تو ہمارا شفاعتی جو ہے وہ جو ہے ازل سے خدا یسوع مسیح تھے, انہوں نے ہماری شفاعت کی اور چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نجات کو حاصل کر سکے. کیونکہ آج کے دور میں رہتے ہوئے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے یعنی خدا کا روح بھی ہماری شفاعت کرتا ہے. اگر بعض دفعہ ہم زندگی گناہ میں گزارتے ہیں, جب ہم گناہ کو چھوڑ کر خدا کی طرف آ جاتے ہیں تو دعا جب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہماری روح کے ساتھ آہیں بر بر کر خدا کے سامنے شفاعت کرتا ہے. مشکل ہم یہیں سے مزید آگے بڑھیں گے. تو ناظرین ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل.